मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by Rasoi Family Restaurant. अजमेर में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कुंवर पलाड़ा के पति और भाजपा नेता घवर सिंह पलाड़ा ने जीत के तुरंत बाद भाजपा पर प्रहार किया और कांग्रेस का आभार जताया। वहीं जीत के बाद नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कुंवर पलाड़ा ने जिला परिषद परिसर में अपने बने शिव मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, साथ ही जिले के विकास का भरोसा दिलाया। जिला परिषद के बाहर परिणाम की घोषणा के बाद ही पत्रकारों से बात करते हुए पलाड़ा ने भाजपा पर केडर बेस पार्टी होने का आरोप लगाया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे कैचअप कर रखा है और जो टिकट देने में मनमर्जी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का आभार भी जताया और कहा कि ये जीत उनकी बदौलत ही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के जिन सदस्यों ने उनका समर्थन किया और कांग्रेस ने जो समर्थन दिया, सभी को साथ लेकर विकास करेंगे। इससे पहले जीत के तुरंत बाद ही बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने पलाड़ा को कंधों पर उठा लिया और नारे लगाए। आप सभी के आशीर्वाद से, शिवजी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, आम जनता के आशीर्वाद से और सभी हमारे जो सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, सारे ही जो भी सदस्य हैं उनकी वजह से आज मैं जिला प्रमुख बनी हूँ। और जो भी हमारे आम जनता है उनके आशीर्वाद से, क्योंकि जनता की भावना थी, पूरे अजमेर ज़िले में उत्साह था, क्योंकि पहले था टिकट का लेकिन नहीं मिला मुझे जो निर्दलीय मुझे फार्म भरना पड़ा, लेकिन आम जनता की बात रह गई और मुझे आज दूसरी बार जिला प्रमुख का बनने का अवसर मिला। और मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैंने जिस प्रकार मैंने 5 साल तक जिला परिषद की जो सेवा की थी, एक जिला परिषद को एक अपने माँ बाप के रूप में समझ के मैंने आम जनता की सेवा की, उसी प्रकार से मैं हर जनता को, हर सदस्य को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आप सभी को भाई बहन की तरह रखूँगी। जो जितना मेरे पास पावर होगा उतना पावर मेरे सदस्य के पास पावर होगा। और मैं आप सभी मीडिया वाले को, सभी को, अखबार वाले को, सभी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, डीआर है, सीआर है, सबको मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। राजनीति में उठ कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं बता सकता। ठीक ऐसा ही मामला अजमेर जिला प्रमुख चुनाव में सामने आया है, जहां कल तक भाजपा के घवर सिंह पलाड़ा भाजपा में रहकर पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे थे। आज उन्होंने पार्टी पर प्रहार किया। अजमेर जिला प्रमुख पद पर घवर सिंह पलाड़ा ने अपनी पत्नी सुशील कुंवर पलाड़ा के लिए बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन भाजपा ने उनको जिला प्रमुख पद का टिकट नहीं देते हुए महेंद्र सिंह मंजेवाला पर अपना विश्वास जताया।
इससे खफा होकर भंवर सिंह पलाड़ा ने निर्दलीय के रूप में अपनी पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा का नामांकन दाखिल करवाया और कांग्रेस के समर्थन से आज सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख बन गई। सुशील कंवर पलाड़ा ने भाजपा के महेंद्र सिंह मंजेवाला को 23-9 के बड़े अंतर से मात दी। जिला परिषद के 32 वार्डों में बीजेपी के 21 सदस्य जीत कर आए थे, लेकिन हालात ये बन गई कि जीत कर भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं जीत के बाद भंवर सिंह पलाड़ा ने सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट का आभार जताते हुए कहा कि कांग्रेस के सदस्यों ने उन्हें जो समर्थन दिया है वह उनका आभार जताते हैं। साथ ही जो बीजेपी के सदस्य थे उन्होंने सुशील कंवर पलाड़ा को वोट दिया, उनका भी उन्होंने आभार जताया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि अब भंवर सिंह पलाड़ा और कांग्रेस के सदस्यों के साथ अब जिला प्रमुख का पद संभालेंगे। वहीं भाजपा की आपसी फूट के चलते आज भाजपा को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जहां पर उन्हें केवल 9 सदस्यों का समर्थन हासिल हुआ। अब देखना होगा कि भाजपा उन सदस्यों पर क्या कार्रवाई करती है जो भाजपा के सिंबल पर जीत कर आए थे और ऐन वक्त पर उन्होंने भाजपा से बगावत कर दी। भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी केवल मात्र अपनी सोचते हैं। उस भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन उस पार्टी को आज कुछ लोगों ने उसको कैचअप कर रखा है और मनमर्जी से जो होती है उनको टिकट देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं नहीं देते। इसलिए मैं आज इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ता हूँ। देखिए और आप क्या एक जिला प्रमुख के इस चुनाव के अंदर जिस तरह से लोगों ने आपका सपोर्ट किया उसको लेके क्या कहेंगे? किसका आम जनता की आपने देखा है कि आम जनता की भावना थी कि यहाँ का जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा बने। आज एक व्यक्ति अजमेर जिले का, वहाँ का पूरे व्यक्ति, जिन लोगों की भावना थी कि यहाँ का जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा बने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत को, सचिन जी पायलट को, रघु जी शर्मा को, कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ जिला प्रमुख के पद पे जो भारी मतों से जीते हैं, इन सब का, और यहाँ के जितने भी अजमेर ज़िले के एमएलएज है, हमारे यहाँ के संग्राम सिंह जी है यहाँ के लोकल, और सभी राजनेता है, कांग्रेस के भी राजनेता, और मेरे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं यहाँ इन लोगों के, जिन लोगों ने मुझे, हमारे मैडम पत्नी को जो आज जिला प्रमुख बनाया है, मैं इन सब के विश्वासों पर खरा उतरूँगा। सब जो भी कांग्रेस के और जो हमारे साथ दिया है बीजेपी वाले, उनको सबको साथ लेकर के हम जिला परिषद के अपने परिवार के सदस्य के रूप में सभी जनता के, सभी हमारे नेता, कांग्रेस के नेता और हमारे नेता, जो हम लोग सब मिल करके अच्छा काम करेंगे, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के अंदर आपकी एक तरह से एंट्री मानी जाएगी पलाड़ा? मैं कांग्रेस की एंट्री नहीं है, मैं आज निर्दलीय लड़ा हूँ, लेकिन कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस का मेरे पे आशीर्वाद रहा है, सहयोग रहा है। कांग्रेस के आशीर्वाद से, अशोक जी गहलोत के आशीर्वाद से, सचिन जी पायलट साहब के आशीर्वाद से, हमारे रघु जी शर्मा साहब जो है उनके आशीर्वाद से, सभी यहाँ के जो एमएलएज थे, कांग्रेस के एमएलएज, और जो यहाँ के प्रतिनिधि थे, संग्राम जी जैसे लोग, हमारे लोगों का और हमारे सभी जिला परिषद सदस्यों का जो सहयोग रहा है, उनकी वजह से यहाँ जीते। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे कांग्रेस प्रत्याशी शीला बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर जिला प्रमुख पद के चुनाव को लेकर सियासत में नया समीकरण देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने जिला प्रमुख पद पर सेंधमारी करते हुए अपने निर्दलीय के रूप में भरे उम्मीदवारी का नामांकन वापस लेते हुए भाजपा से बागी होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रही सुशीला कंवर पलाड़ा का समर्थन दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी श्री लाल तंवर के नामांकन वापस लेने के बाद अब भाजपा के महेंद्र सिंह मेजवाल व भाजपा की बागी उम्मीदवार सुशील कंवर पलाड़ा के बीच में सीधा मुकाबला होगा। गौरतलब है कि जिला परिषद 31 वार्डों में से बीजेपी के 21 वार्डों पर जीत हासिल की थी, जिसमें भाजपा ने महेंद्र सिंह मेजवाल को अपना उम्मीदवार बतौर जिला प्रमुख के रूप में घोषित किया था। लेकिन वहीं भाजपा की सुशील कंवर पलाड़ा ने अपने दावेदार जताते हुए भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। अब देखना अहम होगा कि जिला प्रमुख चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है और किसके सर पर जिला प्रमुख का ताज रहता है।
सुशील कुमार पलाड़ा जी के समर्थन में नाम वापस लिया है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो जिला प्रमुख बनने जा रहा है और बनेगा। जो भी गणित बेटी है वो सब कांग्रेस इलाका में नेताओं ने निर्देश दिए हैं, उन्हीं के आदेश के अनुसार मैंने नाम वापस लिया है और उन्हीं से हम सब चल रहे हैं साथ। आपके पास कितने सदस्य हैं? 11। 11 सुशील कुमार बिल्कुल साहब, कांग्रेस इलाका में नेताओं का जो दिशा निर्देश उन्हीं के अनुसार चलेंगे। अजमेर जिला प्रमुख पद को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के साथ ही भाजपा में बगावत तेवर दिखाने शुरू हो गए हैं। एक और जहां भाजपा ने महेंद्र सिंह मेजेवाल को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार पलाड़ा ने बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय व बतौर भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। सुशील कुमार पलाड़ा ने नामांकन दाखिल करने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं जो प्रबल दावेदार सुशील कुमार पलाड़ा की मानी जा रही है, उसे प्रदेश स्तर पर भाजपा संगठन ने नकारते हुए महेंद्र सिंह मंझेवाल पर अपना विश्वास जताया है। नामांकन दोनों ने भर दिए हैं। अब देखना होगा कि 31 वार्ड में से 21 वार्ड पर विजय हासिल करने वाली भाजपा पार्टी को कितने सदस्यों का समर्थन मिलता है। वहीं दूसरी ओर 31 वार्डों में से 11 वार्ड पर संतोष करने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से लाल तंवर ने नामांकन किया है और कुछ ही देर में वह अपना भी नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 1 बजे तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला प्रमुख पद को लेकर हो रहे मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने जिला परिषद कार्यालय के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाकर रोड बंद किया है, जिससे केवल जो प्रत्याशी है उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व ने महेंद्र सिंह मजेवाला को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और भारतीय जनता पार्टी महेंद्र सिंह जी को चुनाव लड़ाने जा रही है। सुशील कुमार पलाड़ा जी जो बीजेपी से हैं, उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। कोई बात नहीं, वो भर दिया है तो शायद हम उनको समझा देंगे और प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। आपस में बगावत मुझे कोई पार्टी में बगावत नजर नहीं आ रही है। पार्टी एकजुट है, भावनाओं के वापस प्रयास किए जा सकते हैं, वो भी प्रयास कर रहे होंगे। प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बनाने जा रही है। जिला प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें 11 बजे तक 3 मेंबर्स ने नॉमिनेशन प्रस्तुत किए जिला प्रमुख के लिए और उसके बाद विड्रॉल का 1 बजे तक टाइम था, जिसमें एक मेंबर ने विड्रॉ किया है और अब 2 कैंडिडेट बचे हैं फाइनल चुनाव के लिए और दोनों को सिंबल अलॉटमेंट कर दिए गए हैं। 3 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर कौन बच्चे हैं? सिंबल क्या है? 2 कैंडिडेट बचे हैं, दोनों को सिंबल दे दिए हैं। एक महेंद्र सिंह जी जिनको कमल का सिंबल दिया है और दूसरे सुशील कुमार जी जिनको अलमारी का सिंबल दिया। निर्दलीय है। हाँ सर एक कैंडिडेट जिसने नाम वापसी दिया वो कौन है? श्रीलाल कैंडिडेट है जिन्होंने नाम वापस। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा स्वच्छ एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। रेज अजमेर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा दिनांक 1 से 15 दिसंबर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अमरेट प्रताप दास ने इसका दिनांक 10 फरवरी को शुभारंभ किया था। पुलिस उप महानिरीक्षक अरुण प्रताप की अध्यक्षता में रोड मार्च करते हुए सभी को जागरूक किया। द्वार पर स्लोगन लगाए गए। अधिकारियों द्वारा सभी जवानों ने अपने कार्यालय, पार्टी एरिया क्षेत्र, आने जाने के रास्तों पर सफाई करने हेतु अवगत कराया गया और इसके अलावा पुराने व अनुपयोगी फर्नीचर, अलमारियां, ऑफिस मशीनें
कॉरिडोर आवश्यकता अनुसार रंग रोगन किया। घास तथा पेड़ पौधों की क्यारियां बनाई गई। महानिदेशालय द्वारा सभी कैंप प्लास्टिक रहित करने बाबत दिशा निर्देश किए गए। इसकी सख्ती से पालन करने हेतु सभी को हिदायत दी गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अजमेर और अजमेर में स्थित हमारे 4 कार्यालय, जिसमें रेंज हेडक्वार्टर, ग्रुप सेंटर 1, ग्रुप सेंटर 2 और CH ये स्थित हैं। ये सभी स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़ा हम 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मना रहे हैं। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें अपने कैंप की सफाई, अपने आसपास की सफाई, बैरक्स की सफाई, हमारे हॉस्पिटल की सफाई, शहर के मेन हिस्सों की सफाई, हमारे धार्मिक स्थलों की सफाई, स्वच्छता पर हमने बड़ा जोर दिया है। और पूरा जो है हमारे चारों इंस्टीट्यूट्स, हमारे सारे जितने भी लोग हैं, हम अपने आसपास अपने कैंप को साफ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप आएँ, हमारा कैंप देखें और स्वच्छता हमने किस प्रकार मेंटेन की है। स्वच्छ रहेंगे तभी, आप जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, यदि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे, अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे, पूरा प्रॉपर डिस्टेंसिंग का नहीं रखेंगे, मास्क का नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। तो भारत के स्वच्छ भारत के मिशन के तहत हम इसको पखवाड़े को मना रहे हैं। और आज का दिन, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे पास आए हैं और आप देखें कि हम किस तरह से कर रहे हैं। हमने अपने कार्यालय के इर्द गिर्द, कार्यालय के अंदर, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आसपास, जितने भी यहाँ के प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, कल का हमने बाहर का रखा था। आप देखेंगे हमारे कैंप के बाहर का एरिया पूरा साफ है। इवन बाहर जो डस्टबिन भी हैं बड़े बड़े, इनको भी हमने साफ किया है। और रिलीजियस प्लेसेस, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ भी गए हैं। और ये पखवाड़ा हम 15 तारीख तक मनाएंगे। और इसमें सभी को, अपने जवानों को, हमारे जवानों के परिवारों को, हमारे यहाँ जो स्कूल्स हैं और यहाँ जो नागरिक हैं, इन सभी को हम जागरूक करें। दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रित परिवारों को 90 लाख की सहायता भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा अजमेर द्वारा दी गई। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा अजमेर द्वारा आज शाखा परिसर में पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रित परिवार को 90 लाख की सहायता राशि के चेक बैंक के महाप्रबंधक श्री शिव ओम दीक्षित व उप महाप्रबंधक श्री सुजीत कुमार के कर कमलों द्वारा 3 पुलिस कर्मियों के आश्रित परिवारों को 30 लाख प्रत्येक की सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। अभी हमारी अजमेर शाखा ने सबसे बड़ा एक स्टेट ऑफ आर्ट एक हमारे पास नोट सॉर्टिंग मशीन का हमने इनाग्रेशन आज किया है। ये नोट सॉर्टिंग मशीन हमारे पास किसी भी तरह के नोट्स को उसको सॉर्ट कर पाएगी। और अगर कहीं पे भी किसी तरह का फोर्ज नोट कुछ होगा या किसी में फेक नोट होता है, ये उसकी सॉर्टिंग करके उसको डिटेक्ट कर पाएगी। साथ ही साथ ये हमारे पास नोट को इस हिसाब से सॉर्टिंग कर पाएगी कि कौन सा नोट हमें ATMs में लगाना है, कौन सा नोट हमें पब्लिक पे देना है और कौन सा नोट हमें यूज़ नहीं करना है। तो जो अभी कस्टमर्स को जो शिकायतें मिलती हैं, कई बार नोट ऐसे नोट उनको मिल जाते हैं विच इज़ नॉट यूज इशूएबल, वो प्रॉब्लम हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और कस्टमर को इस तरह की शिकायतें अब नहीं हुआ करेंगी। सर, बैंक द्वारा करीब 90 लाख की राशि दी गई है, तो किन किन लोगों को दी? जी हाँ साहब, हमारे पास ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसने इस तरह के कई सारे सैलरी पैकेज शुरू कर रखे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के लोगों के लिए। डिफेंस सैलरी पैकेज हमने कर रखा है, उसी तरह से पुलिस सैलरी पैकेज है। इस पैकेज में हमने लोगों को इस तरह से उन सबको इंश्योरेंस की सुविधा भी दी है। नॉर्मल एक्सीडेंट अगर उनकी डेथ होती है, उस डेथ में उनको हम 3 लाख रुपए देते हैं। और अगर उनकी किसी तरह एक्सीडेंटल डेथ या किन्हीं अन्य कारणों से डेथ हो जाती है तो उसमें उनका 30 लाख रुपए तक इंश्योरेंस होता है। आज जो हमने ब्रांच में दिया, हमने पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत जो हमारे पुलिस के साथी हमारे डिपॉजिटर थे, उनकी किन्हीं कतिपय कारणों से उनकी डेथ हो गई और हमने आज उन 3 उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको हमने 30 लाख रुपए की एक मुश्त उनको फंड की हमने व्यवस्था कराई है, जो उनके जीवन यापन में उनके लिए काफ़ी सफल और योगदान देंगे उनको। सर, बैंकिंग को लेकर कोई नई सुविधा या कोई और योजना है जो आने वाली है? पिछले 3 साल में सबसे पहले हम लोगों ने एक योनो ऐप लेके आए हैं,
योनो का जिसका मतलब होता है यू ओनली नीड वन। योनो एक हमारे पास एक ऐसा स्कीम है जो अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं अगर उस योनो को यूज़ करते हैं तो उनको केवल डिपॉजिट की सुविधाएं देता है, उसमें उनको लोन की सुविधाएं भी देता है, साथ ही साथ उनको उसमें एक फाइनेंशियल मार्केट की भी सुविधा होती है जहाँ पे लोग जाके किन्हीं भी जो हमारे आज की तारीख में टाटा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इस तरह के जो हैं तो जिनके उनको भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो हम सभी अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट करेंगे योनो को मैक्सिमम योनो को डाउनलोड करें और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो डिजिटलाइजेशन के लिए जो कार्य शुरू हुआ है उसका भरपूर फायदा उठाएं। हमें दिए 30 लाख। आपको क्यों दिए 30 लाख रुपए? वो मेरे पति के वो क्या रहे थे, वो एक्सीडेंट में हो गए इसलिए उनके दिए। आपके जो पति का एक्सीडेंट हुआ था वो कहाँ हुआ था और कौन सा सन की बात है? वो तो सरवाड़ से आ रहे थे, ड्यूटी पे थे, वो ड्यूटी पे थे। तो किस में ड्यूटी करते थे आपके पति? पुलिस में। तो आज SBI द्वारा जो आपको रकम दी गई आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो क्या हो रहा है, अपन बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, और अच्छा काम करा बैंक ने मेरे लिए कम समय में। तो सबसे पहले जो आपको SBI की तरफ से ही ये राशि दी गई उसके और भी जो पुलिस पैकेज होता है उनसे भी कुछ मिला है क्या आपको? हाँ मिले। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है अवैध हत्या। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। अजमेर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के पास पुल के नीचे किशनगढ़ निवासी मोहम्मद मुजीब कटारा नुमा हथियार लेकर खड़ा था, जिसे पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये कल शाम को सायंकालीन गश्त में ASI डूंगाराम द्वारा यहाँ रेलवे स्टेशन रोड है उस पर फुट ओवर ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति है जो मोहम्मद मोबिन निवासी किशनगढ़, उसको एक हाथ में धारदार छुरी लेके घूमते हुए उसको पकड़ा और क्योंकि निर्धारित मात्रा से ज़्यादा लंबाई की छुरा होने से उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान उससे जारी है, उसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है? क्या ये मोहम्मद मोबिन निवासी किशनगढ़, मदनगंज किशनगढ़ का रहने वाला। पहले भी कोई मुकदमे है क्या? इसके पहले भी मुकदमे हैं जिसकी जानकारी मदनगंज से। अजमेर कोरोना महामारी के चलते बताई गई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। रामगंज केसरगंज इलाके में वाहन चालक और दुकानदार के काटे चालान। फायर ब्रिगेड के अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से बताई गई गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बिना मास्क चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान मालिक वाहन चालकों के चालान काटकर उन्हें मास्क लगाकर चलने की समझाइश की। कोविड के पहले हमने काफ़ी जो है इनको समझाइश करी थी कि आप लोग मास्क लगाइए, लेकिन जनता है कि मानती नहीं है। तो अब इसमें जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली इनके जो है चालान किए जा रहे हैं और इनके पेनल्टी इस पर लग रही है जो उसके अनुसार जो हमारे को गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली इनसे चार्जेस वसूल करके इनको मास्क लगा के भेजा जा रहा है। इसमें कई शॉपकीपर्स भी हैं, बाइक होल्डर्स भी हैं, उन लोगों को रोक करके इनको समझाइश भी करते हैं। इसके साथ में दूसरे जो रहते हैं उनको भी समझाइश करते हैं कि भाई एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना प्रॉपर करें, मास्क लगा के रखें। इससे अपने को ही फ़ायदा है, शहर में जो बीमारी का ये आतंक बचा हुआ है ये इसमें अंकुश लगेगा। ये चीज़ इनको समझाइश भी कर रहे हैं और जो नहीं मान रहे हैं उनके ये चालान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी।